हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे अपने घर पे। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ 7 मिनट ट्रिक पे, जहाँ पे हम हर रोज लेके आते हैं आपके लिए सुबह सुबह बहुत ही बढ़िया 7 मिनट ट्रिक। तो कहते हैं मैम इस 7 मिनट ट्रिक में क्या ऐसी बात है जो इसका नाम 7 मिनट ट्रिक रखा गया है। तो 7 मिनट के अंदर हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारी ट्रिक्स लेके आते हैं। तो जरा देखिए, 7 मिनट ट्रिक को सबसे पहली बात तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। दूसरी बात है ताकि आप लोगों को साथ साथ समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो ये करना ना भूले। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आज हम पढ़ने वाले इमेजेस ऑफ मिरर। ठीक है, दर्पण के प्रतिबिंब। आज हम पढ़ने वाले इमेजेस ऑफ मिरर। जैसे कि सभी बच्चे कहते हैं कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आता कि किस मिरर का कहाँ इमेज बनेगा, यानी अगर मुझे वो कोई ऑब्जेक्ट दे दे, मुझे कोई वो वस्तु दे दे, तो मैं समझ नहीं पाता कि इमेज जो है, प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनने है। मैं आप लोगों के लिए ऐसी एक ट्रिक लेके आई हूँ कि जिंदगी भर आप इस चीज को याद रखोगे और ये भी याद रखोगे कि प्रिया मैम ने एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही उम्दा ट्रिक बताई थी। तो जरा देखते हैं कि वो ट्रिक है क्या। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपने कुछ इस तरह के लेंसेज देखे होंगे, इस तरह के कुछ मिरर देखे होंगे। ये देखिए, आपने कुछ इस तरह के लेंसेज और इस तरह के मिरर देखे होंगे, जिसमें ये तो आपका मिरर है, ये आपका मिरर है कन्वेक्स, ये आपका क्या कहते हैं कॉनकेव लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। आपने कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण भी देखे होंगे, उत्तल दर्पण भी देखे होंगे। तो आप लोगों से यही पूछा जाता है कि भाई इसका जो ट्रिक है वो कैसे बनेगा। तो मैं आप लोगों को एक बात और बताऊंगी। ये जो आपने इमेजेस कुछ ऐसे देखी होगी जिसमें आपको ये कहा जाता है कि इसकी जो पोजीशन है वस्तु की वो इन्फिनिटी पे है, तो इमेज जो है वो फोकस पे बनेगी। इस वस्तु का जो पोजीशन है वो सी पे है, तो इसकी जो इमेज की पोजीशन जो बनेगी, ठीक है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे है, तो सी और एफ के बीच में बनेगी। इसकी पोजीशन अगर सी पे है तो सी पे बनेगी, और ये अगर सी और एफ के बीच में है तो ये सी पे बनेगी। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। बिल्कुल जादुई ट्रिक, बिल्कुल ऐसे यूं चुटकियों में क्वेश्चन देखते ही आप आंसर देंगे। कहते हैं मैम कैसे, तो जरा देखिए। आपके सामने कनकेव मिरर का अगर क्वेश्चन आता है, कनकेव मिरर का अगर क्वेश्चन आता है, अवतल दर्पण का क्वेश्चन आता है, और वो आपसे बोलते हैं कि जरा भाई अवतल दर्पण की ट्रिक बताइए कि भाई अवतल दर्पण का कैसे पता लगे कि किसकी इमेज कहाँ बनती है। तो सबसे पहले नंबर पे तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसकी इमेजेस जो होती है वो 6 होती है, लेकिन जो छठी होती है वो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, इसलिए हम लोग आपको 5 ही बताते हैं। सबसे पहली बात तो कॉनकेव मिरर जो होता है अवतल दर्पण, उसकी जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, वो वास्तविक बनती है। इसकी इमेज क्या बनती है, रियल बनती है। और वो जो छठी होती है वो वर्चुअल बनती है, इसलिए एग्जाम में नहीं दी जाती। कहाँ कहाँ बनती है तो जरा देखते हैं। सबसे पहली बात आपसे बोलेगा एट फोकस पे, सॉरी एट इन्फिनिटी पे, अनंत पे। फिर आपसे बोलेगा बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में। फिर आपसे बोलेगा एट एफ, एट सी फोकस पर। फिर आपसे बोलेगा एट इन्फिनिटी एंड सी, इन्फिनिटी और सिर पे। फिर आपसे बोलेगा एट फोकस पर। तो ये 5 जगह होती है जहां पे आपसे पूछेगा कि भाई इसकी इमेज कहाँ बनेगी। भाई अनंत पे, फोकस और सी के बीच में, सी पे, इन्फिनिटी और सी पे, और एफ पे। ये 5 जगह होगी जहां पे आपसे पूछेगा। ये 5 जगह ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये कोई भी वस्तु आपने कहीं पे रख दी, तो इसका जो इमेज है, इसका जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगा। तो जरा देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसकी एक ट्रिक है। कहते हैं मैडम क्या ट्रिक है, जरा बताइएगा हमें भी। देखिए, इसकी एक ट्रिक है कि कहीं पे कुछ भी लिखा होगा, कहीं पे कुछ भी लिखा हो, कहीं भी किसी के बीच में बिटवीन एंड आ रहा हो, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना। अगर कहीं पे भी आई लिखा है, आई मतलब इन्फिनिटी, तो उसका आंसर हमेशा फोकस होगा। कहीं पे भी आई लिखा है, आई मतलब इन्फिनिटी, तो उसका आंसर फोकस होगा। यानी इन्फिनिटी की इमेज जो है वो फोकस पे बनेगी। इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज जो है फोकस पे बनेगी। आई का हमेशा एफ होगा, और एफ अगर कहीं आ रहा है तो उसका जो इमेज बनेगा वो आई पे बनेगा, और सी का बनेगा सी पे, सी का बनेगा सी पे। तो ये कैसे है, जरा ध्यान से देखना कि आई का जो है वो एफ पे बनेगा, यानी इन्फिनिटी का जो इमेज है वो फोकस पे बनेगा, फोकस का जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगा, और सी का सी पे बनेगा। तो आई का बनेगा एफ पे, एफ का बनेगा आई के, आई का एफ, एफ का आई, और सी का सी। पाकिस्तान छोटा था, छोटा रहेगा। ठीक है, चाइना छोटा था, छोटा रहेगा, सी का सी। ठीक है, तो अब देखिए इसकी इमेज देखते हैं कैसे होती है। सी का सी, पाकिस्तान सीधा सी रहेगा, छोटा था छोटा रहेगा, चाइना छोटा था और हमेशा छोटा ही रहेगा। तो एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का आई आ गया, तो इन्फिनिटी का आई आ गया, तो आई की इमेज कहाँ बनती है, एफ पे, तो आई की बनेगी एफ पे। एट का एट लिख दो और एफ का एफ लिख दो।
बिटवीन का बिटवीन ऐसे लिख दो। एफ की हमेशा कहाँ पे बनती है, मैंने बोला था कि बीच में कुछ भी आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ की जगह क्या आ जाएगा, आई, आई मतलब इन्फिनिटी, तो एफ की कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। और हमेशा सी की कहाँ बनती है, सी पे, सी का सी। एट सी, चाइना छोटा था छोटा रहेगा, सी का सी। बिटवीन का बिटवीन लिख दो, बिटवीन का बिटवीन लिख दो, तो जो इन्फिनिटी है उसका क्या आएगा, इन्फिनिटी का हो गया आई, आई का हो गया एफ, और सी का सी। एट फोकस, एफ का आई। तो ये आपकी मिरर की इमेजेस हो गई, ये आपकी मिरर की इमेजेस होगी। आप पिछली वाली स्लाइड से मैच कर सकते हैं। ये देखिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो आई को, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, फोकस पे, सी का सी पे, सी का सी पे, सी का सी पे, सी और एफ का। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसको हम लोग है ना, इसको हम लोग बियॉन्ड सी भी बोल देते हैं, हम ये लोग यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे बियॉन्ड सी भी बोल देते हैं, इसको बियॉन्ड सी। ठीक है, इसको हम लोग बियॉन्ड सी भी बोल देते हैं, ये यहाँ पे, इसको यहाँ पे बियॉन्ड सी बोलते हैं, क्योंकि आपने कई जगह बियॉन्ड सी भी देखा होगा। देखिए ये बियॉन्ड सी है ना, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए बियॉन्ड सी का मतलब क्या है, सी और एफ के बीच में, या सी और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, इसे हम बियॉन्ड सी को क्या भी बोल सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे काट दूं तो बियॉन्ड सी को हम बोलते हैं सी और इन्फिनिटी के बीच में। सी और एफ की कहाँ बनेगी, सी और इन्फिनिटी के बीच में। देखिए इसको मैं बोल सकती हूँ सी और इन्फिनिटी के बीच में, तो सी और इन्फिनिटी की कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई, आ गई। अब आ जाती है भैया ऑब्जेक्ट की, कहते हैं कौन से ऑब्जेक्ट की मैम, जरा देखिए। ये होती है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी और एफ पे, एफ पे, एफ और वी पे, सी पे। ठीक है, ये देखिए। अब आ जाती है कॉन्वेक्स मिरर की, कहते हैं मैम कॉन्वेक्स मिरर की आ जाती है, मतलब वही कॉन्वेक्स का भी तो पता लगाना होगा कि कॉन्वेक्स की कहाँ बनती है। तो देखिए कॉन्वेक्स की कहाँ बनती है, तो हमेशा याद रखना कि कोई भी मिरर हो ट्रिक सेम ही अप्लाई होगी, कोई भी मिरर हो ट्रिक सेम ही अप्लाई होगी। कहते हैं मैडम कैसे, देखिए ऐसे, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, क्या हो गया, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसकी इमेज होगी, इसकी दो बनती है लेकिन एक एग्जाम में नहीं मानी जाती, तो उसको नहीं लिखवा रहे हैं। तो ये हो गया इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का आई आ गया, इसकी इमेज हमेशा पहली बात तो वर्चुअल बनती है, अवास्तविक बनती है। तो इन्फिनिटी का आई आ गया, इन्फिनिटी का आई आ गया, मैंने बोला था ना आई का क्या होगा, एफ होगा, एफ का होगा आई, सी का होगा सी। तो इन्फिनिटी का आई आ गया, तो बचा क्या, एफ। तो आई का क्या हो गया, आई का क्या हो गया, एफ हो गया। तो इस तरह से हमारी 7 मिनट में ट्रिक खत्म हो गई। आई का एफ होगा, एफ का आई होगा, देखिए आई का एफ होगा, एफ का आई होगा, सी का सी होगा। आई का एफ होगा, एफ का आई होगा, सी का सी होगा, सी का सी, आई का एफ, सी का सी, एफ का आई, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिरर क्या है, आई का एफ। तो ये थी आप लोगों के सामने 7 मिनट ट्रिक्स। अगर आप लोगों को मेरे चैनल को फॉलो करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो साइंस बाय प्रिया मैम पे, जहाँ पे आपको बहुत अच्छी सारी चीज़ और जहाँ जहाँ मेरी क्लासेस होती है उसके बारे में पता लग जाता है, साथ में एमसीक्यूज भी मिलते हैं।